नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कनी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी संस्कृत की क्लास में, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप क्लासेस पर अपने यूट्यूब पर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो है स्वर संधि कम संपूर्ण रूप से हो गई है। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया है कि नहीं किया है? हाँ। तो आप लोग जो है अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इन थ्योरी को सेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन चीज़ों को लेकर। देखो, हमने ये कहा था कि आपकी जो है यहाँ पर हम अपवाद कवर करेंगे। क्या कहा था? अपवाद को देखेंगे स्वर संधि के। तो अपवाद को बाद में देखेंगे, लास्ट में हम संधि को, सारी संधि को कवर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए, तो आपका व्यंजन या हल संधि, ये आपकी सेकंड संधि है और उसमें इसका नाम व्यंजन या हल संधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजन या हल संधि क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है। व्यंजन वर्ड के बाद मान लीजिए का है, इसके बाद स्वर यानी कि प्लस के बाद स्वर आए, आ जाए या कोई गा आ जाए, मतलब व्यंजन आ जाए, तो आने पर जो विकार होता है, जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें। पहला हमने लिया है स्वर वाला, ठीक है, और दूसरा लिया व्यंजन टू व्यंजन। ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए बाक प्लस ईसा, बाक में क्या है? का व्यंजन है। तो यहाँ क्या है कि व्यंजन के बाद, देखो व्यंजन के बाद स्वर आवे, तो यहाँ ई क्या है? स्वर है, तो इसको बाग ईसा बन जाएगा। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्लियर? उसके बाद बात करें कि यहाँ पर सेकंड जो एग्जाम्पल है आपका सतता है, तो क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आवे, तो व्यंजन के बाद व्यंजन चा है, तो ये भी व्यंजन है, तो ता और चा दोनों व्यंजन है, तब भी यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी होती है। इतनी बात सभी को क्लियर है? राइट, आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि व्यंजन संधि के प्रकार। बहुत लोग कहते हैं व्यंजन संधि कितने प्रकार है। हमने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ली हैं। पहली संधि आपकी अश्चत्व संधि है, दूसरी अष्टुत्व है और तीसरी जसत्व है। जसत्व संधि के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पदांत और अपदांत। ये क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ले ली हैं। उसके बाद चरत संधि को पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि को पढ़ेंगे, परसवर संधि को पढ़ेंगे और अनुनासिक संधि को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम 7 संधियों को हम लोग व्यंजन संधि या हल संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहली संधि को लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहली संधि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। पहली संधि है इश्चित संधि। इसका सूत्र क्या? इस्तो इश्चुना इश्चु। यहाँ पर समझिए, ये कहता है कि दंती सकार और ये कहता तवर्ग। देखो यही कहता तवर्ग। दंती सकार को क्या होगा? तालव्य सकार होगा, और यहाँ पर तवर्ग को क्या होगा? च वर्ग होगा। ठीक है, समझ गए? अब नहीं समझे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस सा को ये सा होगा, और ता था दा धा ना, इसको क्या होगा? चा, ता को चा, चा छा जा झा और यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करिएगा। हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसा छा जा है, छा झा है, ऐसे कुछ आपके जो प्रयोग हैं, उदाहरण हैं, वो नहीं बनते। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस्तो इश्चुना इश्चू समझ गए, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? चलिए, तो आपको यहाँ पर पहला उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे सद प्लस चित। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है? सद आ रहा है तो दा आ रहा है। ठीक है, सद प्लस चित तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कई बार, सॉरी एक मिनट,
सद नहीं, अभी देखा था हमने सत प्लस चित, तो ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, इस ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, चा हलंत है, तो सच प्लस चित हो जाएगा, तो चा मिलेगा इससे, तो बन जाएगा सचित। ठीक, क्लियर, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे आपका था का नहीं देखने को मिलता है, तो सद प्लस जना। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो कहाँ दा है, देखो आप, दा ये है कि नहीं है, ये दा है, तो इसको क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो सज प्लस जना, तो क्या होगा, सत प्लस जना नहीं होगा, सद प्लस जना होगा, तो बन जाएगा सज्जना। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ना को लेते धाका बहुत कम बनता है देखने को, फिर भी अगर जो भी होगा तो उसको ले लेंगे। तो ना को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर ना का एक उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा, सारंगिन, सारंगिन प्लस जया। ठीक है, सारंगिन प्लस जया, तो सारंगिन में क्या है, ना है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखो वहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका सारंगिन है, सारंगिन, ठीक है, हाँ, तो सारंगिन प्लस यहाँ प्लस जया। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा जा से, सॉरी जा मिलेगा यहाँ से, तो बन जाएगा इसका पूरा क्या, सारंगिन जया, सारंगिन जया। ठीक है, समझ रहे, ये प्रयोग बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतने की, ये आपकी तवर्ग को चवर्ग होता है। ठीक है, सभी को, केवल बचा क्या, सा। इस सा को भी देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा इन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, आपकी सारी चीज़ें विधिवत पूर्वक चल रही हैं, तो आप लोग इनसे पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, जो ना समझ में आए वो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर कोशिश करूँगा बार बार समझाने की अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए। तो ये आपका जो है इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे वो ले सकता है, ये आपके 3-4 प्रयोग हैं, मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, उसको समझिएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। पहला 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पहली डेफिनेशन बनेगी, इस सा को आने से ये सा होता है। ठीक है, तो इसका पहले ले लेते हैं जैसे, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे। तो आपका सा प्लस कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो, तो इस सा को ये सा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका रामस प्लस चिनोती। ठीक, तो रामस प्लस चिनोती होगा, तो क्या होगा, ये आपका सा है, तो यहाँ सा है, और कोई व्यंजन हो तो चा है, तो इस सा को क्या हो जाएगा, तालब शकार हो जाएगा। तो रामस प्लस चिनोती, तो क्या बनेगा, तो चा मिलेगा सा से, तो बन जाएगा रामस चिनोती, आधा ही सा है ना। क्लियर, अब समझ में आया कि नहीं आया। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका बन गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। अगले ऐसे ही आपका रामस सेते बनेगा, क्या बनेगा, रामस सेते। अब कैसे करोगे आप लोग, जो ये सा है, इस सा को क्या कर देना, ये कर देना है, तो बस बन जाएगा रामस सेते। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कश्चित की, तो कश्चित कैसे बनाओगे, ये सा है, इस सा को कस कर दोगे, प्लस चित, कश्चित बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, ये पहला नियम समझ गए, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए
अगले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। इसमें सेकंड जो हमने बताया था कि त वर्ग को सीधी सी बात च वर्ग होता है, बस ये स्थिति आप रखिएगा, याद रखने के लिए बहुत अच्छी से रहेगा। तो आपने देखा तो हम त वर्ग को ले लिया, जैसे आपका 7 प्लस, या यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, उत प्लस चारणम बना लोगे। तो ये अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखते हैं, तो ता था दा अभी लिखा था, धा ना, और चा छा जा झा और वहाँ, समझ रहे। तो इस ता को क्या होगा, ये चा हो जाएगा, तो इस ता को क्या हो गया, चा हो गया। ओके, तो उच्च प्लस चारणम, उच्च प्लस चारणम हो गया। तो क्या बनेगा, ये चा बनेगा, इससे बन जाएगा उच्चारणम। किसी कोई डाउट? अगला आप लोग बनाएंगे, ठीक है, आप लोग अगला बनाएंगे, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, समझ रहे। हाँ, ये आपका एक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं, उद प्लस ज्वाला, ठीक है, उद प्लस ज्वाला कर लोगे। दा है, दा को क्या करना, जा, ठीक है, तो क्या बनेगा, और ज्वाला, ये शुद्ध शब्द है, समझ रहे, नहीं शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि अभी हमने बताया था सारंगिन प्लस जया, कर लोगे, कोई दिक्कत? इनको मिला दो, इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, मिला दो यहाँ पर सभी को, क्या बनेगा, सारंगिन जया, ठीक। ये आपकी व्यंजन संधि अच्युत संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं, जैसे दुश्चरिता, पिछली भी ऐड कर रहे हैं, दुश्चरित्रा, ठीक है, बृहद झरा, बृहद झरा, बृहद हो जाएगा, जारा बृहद जरा हो जाएगा। ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है ना। और कश्चित, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए हैं इन तरीकों से। क्लियर है? किसी कोई डाउट? ये आपकी अच्युत संधि समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, ओके। बिल्कुल ले लिया होगा। चलिए आगे आपकी सेकंड पॉइंट पर है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टु ना इष्टु। अब ये क्या कहता है, ये भी वेरी सिंपल है फिलहाल में, लेकिन इसमें कई चीज़ें आपकी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कहता है कि जो सकार है, यानी कि सकार माने सड़क वाला सा, इसको मूर्धन्य सकार होता है, ठीक। दूसरी डेफिनेशन यहां बनती है, तवर्ग है, तवर्ग को क्या होता है, टवर्ग होता है, वही कंडीशन। अब सा तो वही है, लेकिन मूर्धन्य सकार होगा। आगे हम तीनों सा को पढ़ेंगे विसर्ग संधि में अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन समझिए, इनका योग होगा, सा हो या ता हो, उसके बाद क्या होगा, इनको होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब अभी तक तवर्ग को चवर्ग हो रहा था, तो ता था दा धा और ना, इनको क्या होगा क्रम से, टा ठा डा धा और अणा होगा, ठीक। ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम। पहला सिंपल है तो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये कहता है कि रामस प्लस टीकते, ठीक है, रामस प्लस टीकते हैं। कोई व्यंजन हो वही बात है, तो हमें सा से मतलब है, ये सा आ रहा है ना, ये सा आ रहा है, और टवर्ग भी नीचे इधर दिख रहा है, तो ये सा हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रामस प्लस टीकते, ठीक। तो मिला दोगे
तो बन जाएगा रामष्टिकते। जहां भी मूर्धन्य शकार आए वहां कौन सी संधि होगी? इष्टत्व संधि होगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। रामष्टिकते बन गया। किसी कोई दिक्कत, डाउट? इसी प्रकार से देवस प्लस षष्ठा क्या बनाओगे? बनाओ, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं आगे डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से रामस प्लस षष्ठा, रामस प्लस षष्ठा क्या बना? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दो दो तीन तीन सा लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका क्या बनेगा? इस सा की जगह मूर्धन्य शकार, तो इसमें कितने हो जाएंगे? ठीक है, रामस षष्ठा एक ही रहेगा ये। ठीक है, षष्ठा। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। चलिए, तो रामस षष्ठा। ठीक है, तो यहाँ पर सा है तो ये बन जाएगा रामस प्लस षष्ठा, मिला दो तो इन सब को तो बन जाएगा रामस षष्ठा। ठीक, रामस षष्ठा, ये आपका शुद्ध प्रयोग हो जाए। इसी प्रकार से ये क्या बनेगा? देवस षष्ठा। ठीक, देवस षष्ठा, तीन तीन सा लगे मिलेंगे। तो पहला नियम हो गया क्लियर? किसी को डाउट? ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। ठीक है, हाँ, आगे कुछ चीज़ें हम लोग लेकर चलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, तो उनको याद रखिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मैं जो करा रहा हूँ उसको कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब इस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था कि तवर को ता, था, दा, धा, ना, इनको क्रम से टा, ठा, डा, ढा और ड़ा होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ता को टा होगा, देखो यहाँ पर। ठीक, और इस था को क्या होगा? ठा होगा। दा को क्या होगा? दा को डा होगा। ठीक, इस चीज को नोट करिएगा। और धा को क्या होगा? धा को ढा होगा और ना को ड़ा होगा। ओके, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, जैसे पहला एग्जाम्पल, तत् प्लस टीका, कौन नहीं कर पाएगा? बताइए, इस ता को क्या करना है? टा करना, सीधी सी बात। तो क्या हो जाए? तट प्लस टीका क्या हो जाएगा? तट टीका। ठीक, हो गया। इसी प्रकार से अगला, ये था वाला नहीं बनता, बहुत कम देखने को मिलता था वाला। था को था होता है, ये देखने को नहीं मिलता। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? चलिए दा वाले में। तो सेकंड आपका एग्जाम्पल है उद प्लस डैनम। बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, उद प्लस डैनम। ठीक, इस दा के स्थान पर क्या कर देंगे? डा कर देंगे। तो दा के स्थान पर हमने क्या कर दिया? डा कर दिया। तो क्या हो जाएगा? ओड डैनम। ठीक, मिला दो डैनम। क्लियर है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता धा। तो धा से भी जो है बहुत कम देखने को मिलता है। धा से भी क्या है? बहुत कम देखने को मिलता है। तो इन चीज़ को, दो को इग्नोर करिए, था और था। ये अपवाद में हम बताएंगे वहाँ पर क्या संधि होगी, कौन सी होगी, आपको सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट पर।
कि आपका तीसरा है पॉइंट नंबर तीसरा, और यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। चक्रेन, चक्रेन प्लस ढौकसे, ठीक है। तो यहाँ ना है, ना को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, आधा अणा, तो बनेगा क्या, चक्रेन ढौकसे, ठीक, चक्रेन ढौकसे। ओके, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे आपका क्रस प्लस ना, ठीक है। तो इस ना को क्या हो जाएगा, टा हो, ड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, कृष्णा, ठीक। इसी प्रकार से विष प्लस ना, विष प्लस ना क्या बनेगा, सॉरी विष प्लस नो क्या बनेगा, विष्णु। क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो इतना आप कर लीजिए, उसके बाद और अन्य एग्जाम्पल ही यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, चलो अगली संधि। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब एक नियम कहता है कि ता को टा हो जाता है, ता को टा हो जाता सभी लोग जानते हैं, तो पीछे आए आगे आए कहीं भी आए, लेकिन ता को टा होना है। तो आपको मैं बता दूं, पेश प्लस ता, इस ता को टा हो जाएगा तो बन जाएगा पेष्टा, ठीक, क्या हो जाएगा, पेष्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से दुष् प्लस ता, दुष्टा, ठीक है। तो पेष्टा, दुष्टा, इन सभी में कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि है। तो आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन चीज़ों को, कहाँ कहाँ चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, बहुत सुंदर। जो समझ में ना आए कमेंट कर दिया करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी संधि है आपकी जसत्व संधि, पदांत संधि। दो पढ़ी थी, पदांत अपदांत। तो जसत्व संधि की पदांत संधि पढ़ेंगे, जिसका सूत्र झलाम जसो अंते। ये सिर्फ ये कहता है कि झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को जस होता है, ठीक है। झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को जस होता है, और वेरी सिंपल तरीके से हम इसको बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना हो। तो कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर नोट करना चाहूँगा, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, और झल को क्या होगा, कौन कौन वर्ण होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि अगर ये वर्ण आए तो होगा, जैसे आपका च, छ, ज, झ और साए, ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आए तो होगा, तो पा, फा, बा, भा, और थर्ड पॉइंट पर आपकी बात करें तो क्या आना चाहिए, तो का, खा, गा, का, खा, गा, घा और हा। ये सभी जो वर्ण हैं वो हलंत हैं, व्यंजन वर्ण है। तो इस पर अगर हलंत नहीं लगा रहे हो तो लगा लीजिएगा, ओके, सभी में, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो आपका टा आता है, टा, ठा, डा, ढा और सा। और आपका पांचवें पॉइंट की बात करें तो ता, देखो यहाँ पर अभी क्लियर होगा एक एक पॉइंट, ता, था, ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। दा, अगर क्लिष्टत्व संधि की अगर बात करें तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, धा और सा, ठीक। कंडीशन ये है, और आपका वर्ण कौन सा होगा उन चीज को ध्यान में रखना। ये पदांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनको। तो ये झल है, ये जस है, ये जस है, यहाँ क्या है, जस है, ओके। जस में क्या आता है, ज, ब, ग, ड, द, क्रम से इनको ये होंगे, ठीक।
अर्थात इनमें से कोई वर्ड आएगा, चाय, छाए, जाए, झाए, साए, तो उसके स्थान पर जा होगा। क्लियर? कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपका अच प्लस अंतः, ठीक, च वर्ड है और कहीं नहीं है, तो इस च वर्ड को क्या होगा, जा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सॉरी आगे लिख देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इसी के सामने लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे तो क्या बनेगा, अजंता। क्लियर? अब तो क्लियर हुआ ना, नहीं तो कहो कि पता नहीं कहाँ चक्कर में पड़ गए। चलिए दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, तो उसको देख लेते हैं। दूसरा है सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः, समझ गए? क्या होगा, पा कहाँ है, पा है ये, तो इस पा को क्या होगा, बा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शुभंतः। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो का, खा, गा, गा, धा इत्यादि जो वर्ड आए, तो जैसे आपका ले लेते हैं, हाँ, बाक प्लस ईसा, ठीक है, बाक प्लस ईसा, तो यहाँ का आ रहा है, तो इसको क्या होगा, का यहाँ भी है, तो क्या हो रहा है, गा हो रहा है, तो क्या बनेगा, बागीसा। ठीक है, ये डीपली नियम है, यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। और जो मोस्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो अगली स्लाइड में या इसी स्लाइड में दूसरा नियम करके बता देंगे। ठीक है, परेशान ना हो। उसके बाद ये वाला है, तो इसमें टा को देख लेते हैं, तो सट प्लस आनन, ओके, सट प्लस आनन, तो क्या हो जाएगा इसका, इस टा की जगह क्या होगा, डा हो जाएगा, तो बन जाएगा सड़ानन, सड़ानन। ठीक, उसके बाद ये बताया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, आगे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कि एतद प्लस मुरारी। ठीक है, तो दा आ रहा है, दा को क्या, दाई होगा, तो क्या बनेगा, जैसा कि तैसा रहेगा, एतद मुरारी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम बताइए? दा के दाई रहेगा, एक ही होना है, कोई भी आ जाए तो दा का दाई रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक और नया देख लेंगे। ठीक है, जसत संधि को लेकर परेशान ना हो। चलिए यहाँ पर इसी का दूसरा नियम हम अगर लिखें तो आपको मैं बताऊं कि क, च, ट, त, प को क्रम से क्या होता है, ज, ब, ग, ड़, द हो जाता है, यानी कि तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, क, च, ट, त, प का गजड़ दब हो जाता है। एक मिनट, क्या हो जाता है, गजड़ दब हो जाता है। ठीक है, हाँ, ग, ज, ड़, द, ब। ठीक, अब देखिएगा यहाँ, तो एग्जाम्पल यहाँ फिर ले लेते हैं उसी प्रकार से। बाक प्लस ईसा आपने पढ़ा था, तो यहाँ का आ रहा, का को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बागीसा बन गया। क्लियर है? चा को दूसरा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, तो अच प्लस अंता, अगर जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर लें, तो चा को जा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अजंता। क्लियर है? ओके, चलिए तीसरा टा, तो आपका लिया था सट
प्लस आनन, आनन लिया था तो इसको टा को क्या हो रहा है, डा हो जाएगा, तो बन जाएगा सड़ानन। ठीक, बन गया। आपके बन रहे हैं ना प्रयोग। उसके बाद ये तीसरा प्रयोग है। उसके बाद चौथा प्रयोग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला है, ता वाला। ठीक है, ता वाला ले लेते हैं, चित प्लस आनंदा। ठीक है, चित प्लस आनंदा क्या बन जाएगा, चिदानंदा। ओके, क्लियर है। पांचवा आपका बचा पा, तो पांचवा यहाँ पर ले लेते हैं और इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, तो जैसे आपका सुप पा रहा है ना, सुप प्लस अंता। ठीक है, तो बन जाएगा शुभंता। ठीक, जो भी आप नियम याद करना चाहें तो का को गा, जा को जा, टा को डा और ता को दा, पा को वा। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अन्य उदाहरण भी अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका तिवंता हो गया, जैसे आपका मादनम हो गया, महत प्लत दनम, दानम हो जाएगा, मादनम हो जाएगा। ठीक है, महत दानम हो जाएगा। तो ये आपके अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे और आप लोग जो है इस चीज़ को विशेषकर याद रखिएगा। ओके, बागत्र हो जाएगा, चिदानंद हो जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। ओके, अब्जम हो जाएगा। ये आपके उदाहरण हैं, अन्य उदाहरण ये, और यहाँ से लेकर ये नीचे वाले आपके उदाहरण हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और कृत प्लस अंत होता, कृदंत हो जाएगा, कृदंता हो जाएगा। ठीक है, ये अन्य उदाहरण हैं, इनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दिगंबर वगैरह कभी आए तो आप दिगंबर भी, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिगंबरा में कौन सी संधि, जसत संधि। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये है पदांत के। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। ठीक है, चलिए समझ गए। ठीक है, चलो अब ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है आप लोग, बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं जसत्त संधि, और ये है अपदांत संधि। ठीक है, अपदांत संधि, अब वहाँ पर केवल उसमें क्या हो रहा था, इस झल को जस हो रहा था। ठीक है, वो पदांत थी, पद हो, झल हो पद के अंत में, तो झल पद के अंत में मिल रहा था, इसलिए जस हो रहा था। अब ये सूत्र कह रहा है झलों को जस होता, झस परे रहते। तीन स्थिति आती हैं, बीच में ये रहेगा, ये इस साइड रहेगा, ये इस साइड रहेगा, मतलब प्लस से पहले ये और प्लस के बाद ये होना चाहिए, तो जो बीच में विकार होगा वो जस होगा। ठीक, इसी सूत्र से यहीं पर आप समझिएगा। ओके, समझ रहे हो ना, क्लियर सभी लोग। इसमें हम लोग देखेंगे, अब अभी तक जो नहीं देखे थे वो अपदांत में देखेंगे। जैसा आप लोग यहाँ पर, मैं फिर उनको वर्डों को लिख रहा हूँ, किनको, जो अभी लिखा था, तो आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहले पॉइंट वो का, खा, गा, घा और हा। ठीक, दूसरा ये सभी हलंत है, हलंत लगा लेना, नहीं तो भूल जाओ, मैं ना लगाऊं तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखना। ओके, फिर भी मैं लगा दूंगा, चा, छ, ज, झा और सा। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टा, ठा, डा, ढा और सा। अभी उसी तरीके से हम लोग चलेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ता आपको वो चीज़ दे रहा हूँ मैं जो कहीं नहीं मिलेगी, और इन चीज़ों को लेकर दा, धा और सा, अगर आपने ये कंटिन्यू क्लास कर ली तो बहुत अच्छे से आपकी संस्कृत हो जाएगी, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पा, फा,
बा, भा। ठीक, अब चलिए इनको क्या होता है। ठीक, ये क्या है, झल। ठीक है, इनको क्या होता है, जस होता है। क्या पड़े रहते हैं, झस पड़े रहते, झस प्रत्याहार के वर्ड जो हैं लास्ट में होंगे। ठीक, तो जस क्या होगा, इन चीजों में बई, जस बई है, इनको क्या होगा, गा, ज, ग, ज, ड़, द, वा। ठीक है, उसी वर्ग का हो रहा है ना, टवर का ड हो रहा है, चवर का ज हो रहा है, कवर का ग हो रहा है, तीसरा वर्ड उसी वर्ग का तीसरा वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये बहुत कहीं नहीं मिलेंगे। क्रोध, क्रोध प्लस धा। अब धा कहां है, तो ता वाली मिलेगी, ता था धा। इस धा को क्या होगा, कोई बताएगा, इस धा को दा होगा। ये कंडीशन यहां कहता है, ये सूत्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस धा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, क्रू द प्लस धा, तो धा मिलेगा दा से, तो बन जाएगा क्रोधा। लिखते रहना, ठीक है, मैं साफ कर दूंगा आगे क्योंकि जगह नहीं, हमें यही यही समझाना है सारा। समझ गए, तो आपका एक लाइन हो गया पहला पॉइंट। ओके, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी यहां पर अगर बात मिले तो उसको भी देख लेना। ठीक है, जैसे आपका शुद्धा होगा, क्रुद्धा, शुद्धा इत्यादि। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर दूसरा, क्या कि तो आपका क्रुद्धा हो गया, शुद्धा होगा, युद्धा हो जाएगा इसमें। ठीक है, युद्धा, ये आप याद रखिएगा। अपदांत जसत्व संधि के उदाहरण हैं। दूसरे पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसकी बात करें तो जैसे आपका दोही, दोही प्लस धम। ठीक, हा किसमें मिल रहा है, देखिएगा जरा, कहाँ है, पहले में, यहां पे देखिए, ये रहा, हा को क्या होगा, गा होगा। तो जब गा हो जाए, दुई धातु है, दो धम, क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा दुग्धम। ठीक, क्लियर। अब इसमें क्रुद्धा, युद्धा, शुद्धा जो पहले वाला है यहां पर दा हो रहा है और इसी में आपका रोणद्धि भी बनेगा। रोणद्धि भी बहुत बार पूछा गया है, रोणद्धि में कौन सी संधि है, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम साफ करने वाले हैं, ध्यान रखना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। पहला पोर्शन ये रहा जिसका ये है, दूसरा पहले का ये है, तो पहले का ये है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए साफ करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है, होशियार चलिए, क्योंकि इसको साफ करेंगे, आपका लिखा है यहीं पर सारी चीज़ें समझाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है, साफ नहीं होता है इससे जल्दी, तभी मैं पूरा करता हूँ। चलिए फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, बना रहने दो एक दो। ठीक है, चलिए, तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को। ठीक है, तो पहला हो गया, ये हो गया, जा को देख लेते हैं। तो
इत्यादि चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो भी बनेगा उस चीज़ को देख लेंगे। तो एक आपका तीसरा पॉइंट है लव प्लस धा, और ये आपका बहुत बार बनता है। आपका प्रत्ययता प्रत्यय होता है। तो लव कहाँ है, पा फा वा, ये रहा भा, ठीक। लव प्लस दा, तो इसका क्या होगा, लब्धा बन जाएगा। और लब्धा पूछ लेते, आप लोग कहते हो ये कैसे हो गया, भा को धा कैसे हो गया, है ना, और भा को बा कैसे हो गया, तो लब्धा ऐसे हो गया, ठीक है, ये लब्धा बन गया। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपके जो है कम से कम देखने को मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और 2-3 जो है आपके एग्ज़ाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका जड़ प्लस त्वा, तो डा का डाई रहेगा यहाँ पर, तो इसका होगा जड़त्व। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर बात करें तो अच प्लस जना, तो इस चाको जो है क्या हो जाएगा, अजना। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अपदांत जसत संधि के झलाम जसवंते से ये उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते अगले टॉपिक पर, हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आपकी चौथे नंबर की संधि है चरत संधि। ठीक है, आपके चौथे नंबर की संधि कौन सी है, चरत संधि है। इसको हम लोग देख लेते हैं। चरत संधि का सूत्र है खरिच। चरत संधि का सूत्र क्या है, खरिच। ओके, हाँ, बहुत ही छोटी संधि है, 2-4 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, ठीक है, इसका ठीक उल्टा है, हम लोग पढ़ते हैं, इसका ठीक उल्टा है, हम लोग यहाँ पर सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो खरिचा क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यदि, क्योंकि ये समझने में थोड़ा अलग हो जाता है, तो यदि झल के बाद, देखो वही चीज़ है, ये क्या है, झल के बाद क्या आए, खर आए। ठीक है, अभी तक जस आ रहा था, झल आ रहा था, खर आए, खर प्रत्याहार के वर्ड आए, यानी खर आए, तो झल के स्थान पर देखिएगा, झल के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या होता है, चर हो जाता है। चर मतलब चर प्रत्याहार के वर्ड हो जाते हैं, हो जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको वेरी सिंपल, एकदम सरल तरीके से। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्रथम वर्ड का तृतीय वर्ड हो रहा था, और यहाँ पर सीधा अपोजिट होगा। जैसे ग, ज, ड़, द, व को क्या होगा, क, प। अच्छा, अगली स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ छोड़िएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो प्रथम यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रथम, सॉरी जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ याद रखने के लिए, नोट करके लिख लीजिए। उसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग उदाहरण करते हैं। यहाँ पर बन नहीं पाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नोट क्या कि तृतीय वर्ड का प्रथम वर्ड हो जाना चरत संधि कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, बाद बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं, उन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, देख लेंगे अच्छी तरीके से। ओके, हाँ, ठीक हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ग, ज, ड़, द, व, इनको क्रम से क्या होगा, क, च, ट, त, प हो जाएगा। ठीक, अर्थात गा को का, जा को च, डा को ट, ठीक है, और दा को ता, वा को पा। चलिए क्रम से ही हम लोग ले लेते हैं। ये पहला एग्जाम ले लेते हैं, दिग प्लस पाला, दिग प्लस पाला विसर्ग कर लेना। ठीक है, गा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, क्या बनेगा, दिक्पाला। किसी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है जवाला, तो ध्वज प्लस श्रेष्ठा। ठीक है, इस जा को क्या होगा, चा हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा ध्वज श्रेष्ठा। ठीक, अब आगे आपका तीसरा एग्जाम्पल है डा वाला। तो डा वाला देख लेते हैं, विराट प्लस पुरुषा। ठीक, चलिए तो इस डा को क्या होगा, देख लीजिएगा, इस डा को हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, टा तक, तो क्या बनेगा, विराट पुरुषा। सरल है ना। हाँ, चौथा आपका है कि इसमें दा, तो सद प्लस कारा। ठीक, इस दा को क्या करना, ता करना है, तो क्या बनेगा, सत्कारा। ठीक है, उसके लास्ट आपका एग्जाम्पल है पांचवा, जब, वाका है जब प्लस तपाहा। ओके, तो वा को क्या करना है, पा करना है, तो क्या होगा, जब तपा। किसी को कोई डाउट ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई दिक्कत। अन्य उदाहरण इसके हैं, लिप्सा, तो लिव प्लस सा हो जाएगा, लिप्सा बन जाएगा। अन्य उदाहरण हैं छेतव्यम। ठीक है, छेद प्लस तव्यम छेतव्यम, तो छेद प्लस तव्यम छेतव्यम हो जाएगा। ओके, अन्य उदाहरण है सतपात्रम, सद प्लस पात्रम सतपात्रम हो जाएगा। अन्य उदाहरण हैं आपके भेदतुम, भेद प्लस तुम भेदतुम हो जाएगा। तुम उन प्रत्यय संधि कौन सी है, तो चरत संधि है। ओके, समझ रहे हैं, सट पुरुषा हो जाए, सड पुरुषा सट पुरुषा हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। वृक्षाद पतिता, वृक्षाद पतिता। ठीक, ओके, तो ये आपकी चरत संधि हो गई। तो चरत संधि समाप्त, और हम लोग अब आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर।